साल था 1914 और जगह थी कोलकाता। यहाँ एक कंपनी के कुछ ऑफिसर्स एक गोडाउन में मौजूद सामान को चेक कर रहे थे। जब चेकिंग पूरी हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस गोडाउन में बहुत सारा सामान गायब था। ये सामान कोई नॉर्मल खाने पीने की चीज नहीं थी, बल्कि इसमें ब्रिटिश हुकूमत के एडवांस हथियार थे, जिन्हें दिन दहाड़े अंग्रेजों की नाक के नीचे से गायब कर दिया गया था। जिन लोगों ने इस चोरी को अंजाम दिया था वो भी कोई आम चोर नहीं थे, बल्कि इंडिया के वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने कंधों पर भारत माता को आजाद करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। तो सवाल ये आता है कि कौन थे ये आजादी के मतवाले जिन्होंने काकोरी ट्रेन लूटने से 9 साल पहले ही अंग्रेजों को लूट लिया था। भारत में वैसे तो 1857 से सैनिक विद्रोह के बाद से ही आजादी की मांग उठने लगी थी, और 1857 के बाद ही पूरे भारत में कई ऐसे क्रांतिकारी संगठन बन गए थे जो हथियारों के दम पर देश को आजाद करना चाहते थे। इन्हीं संगठनों में से एक था अनुशीलन समिति। इस ग्रुप से कई महान क्रांतिकारी निकले, जैसे कि अतुल कृष्ण घोष और अमरेंद्र नाथ चैटर्जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार को जीतने वाली फौज यानी कि आजाद हिंद फौज को बनाने वाले रास बिहारी बोस भी इसी ग्रुप का हिस्सा थे। इस ग्रुप ने वैसे तो अपने कई कारनामों से अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन इनका सबसे बड़ा कारनामा था कोलकाता में अंग्रेजों के हथियारों को दिन के उजाले में चोरी करना। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 1909 के एक घटना से, जब अंग्रेजों ने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को एक अंग्रेज जज के कत्ल की कोशिश में फांसी पर लटका दिया, और लोगों का गुस्सा अंग्रेजों पर फूट पड़ा। तब इस ग्रुप ने भी अंग्रेजों से बदला लेने की सोची, और इसके लिए जरूरत थी हथियारों की, जो ये लोग अमीर लोगों को लूट कर खरीदा करते थे। लेकिन ये सिर्फ कुछ दिन ही चल पाते थे, और साथ ही उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि वो एक साथ ज्यादा हथियार खरीद सके। इसलिए उन्होंने कोलकाता की रोडा एंड कंपनी को लूटने का प्लान बनाया। ये कंपनी जर्मनी से अंग्रेजों के लिए वेपन इंपोर्ट करने का काम करती थी। इसलिए इस ग्रुप ने कंपनी में काम करने वाले कालिदास मुखर्जी से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वो ग्रुप के किसी भी मेंबर को कंपनी में नौकरी दिला दे। मुखर्जी इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने शिरीष चंद्र मित्रा को वहाँ नौकरी दिला दी, जहाँ मित्रा पहले एक क्लर्क के तौर पर काम करते थे। आगे चलकर इसका एक फायदा ये हुआ कि हथियारों को लेने जाने का काम मित्रा के पास आ गया, और अब उन्हें हथियारों से जुड़ी हर बात पता थी, जैसे कब हथियार आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं। और कुछ महीने बाद मित्रा को ये खबर मिली कि 26 अगस्त को कोलकाता में जर्मनी से पिस्टल का एक बहुत बड़ा जाखिरा आने वाला है। ये खबर मित्रा ने अपने साथियों को दी और तय किया गया कि हथियारों को रास्ते में ही लूट लिया जाए, क्योंकि वो ऐसा समय था जब सिक्योरिटी कम होती है, और इन हथियारों को पोर्ट से गोदाम तक पहुंचाने का जिम्मा मित्रा के पास ही था। इसके बाद लूट से एक दिन पहले कोलकाता लाल बाजार के पास चाटवाला गली में एक मीटिंग हुई, जहाँ ये तय हुआ कि अगले दिन जब मित्रा हथियार लेने के लिए बैलगाड़ी से निकलेंगे तो बीच में ही एक और बैलगाड़ी जोड़ दी जाएगी और उससे ही चोरी को अंजाम दिया जाएगा। जिसके बाद बैलगाड़ी चलाने का जिम्मा एक और क्रांतिकारी हरिदास दत्ता को दिया गया। साथ ही ये तय हुआ कि कुछ लोग डलहौजी स्क्वायर पर रुकेंगे और कुछ भी गड़बड़ होने पर गाना गाकर सिग्नल देंगे। इसके बाद 26 अगस्त को सुबह सभी ने एक बार और मीटिंग की और अपने अपने काम को समझकर वहां से निकल गए। मित्रा वहां से कंपनी गोडाउन पहुंचे और वहां से 6 बैलगाड़ियां लेकर निकले। जैसा कि तय था, रास्ते में उन्हें हरिदास दत्ता बैलगाड़ी के साथ मिले, जो एक देहाती मजदूर बनकर पहुंचे थे। उनके साथ बैलगाड़ी में संगठन के लोग भी सवार थे और वो भी मजदूर बनकर आए थे। किसी को शक ना हो इसलिए मित्रा ने हरिदास को सबके सामने डांटा कि वो देर क्यों आए, और बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। अब बैलगाड़ी 6 की जगह 7 हो गए। वहां से वो लोग पोर्ट पहुंचे। जर्मनी से बंदूक और गोलियों के कुल 202 बॉक्सेस आए थे। मित्रा ने 192 बॉक्सेस को 6 बैलगाड़ियों में लगा लिया और बाकी बचे 10 बॉक्सेस को हरिदास की बैलगाड़ी पर लोड कर दिया और वहां से वापस गोडाउन की तरफ चले गए। हरिदास कुछ देर उनके पीछे चले और फिर मौका देखकर अपना रास्ता बदल लिया और कोलकाता की सकरी गलियों से होते हुए कानपुर मुखर्जी के स्टॉक यार्ड मंगल लेन पहुंचे, जहां वो सारे बॉक्सेस को उतार लिया गया। वही जब बैलगाड़ियां गोडाउन पहुंची तो वो लोगों के सामने गुस्सा करने लगे कि 7वीं बैलगाड़ी कहां चली गई, और वो उसे ढूंढने के बहाने वहां से निकल गए और वो भी मंगल लेन पहुंचे। अगली सुबह बॉक्सेस को एक दूसरे क्रांतिकारी भुजंग भूषण के घर ले जाना तय था, जहां से इन हथियारों को पूरे भारत में लड़ रहे क्रांतिकारियों तक पहुंचाना था। प्लान में ये भी शामिल था कि वो ये सब करके कोलकाता से भाग निकलेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि चोरी की बात सामने आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी में तूफान आने वाला है। अंग्रेजी चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए काम को जल्दी निपटाने के लिए एक कार का इंतजाम किया गया। लेकिन कार ने आने में देरी कर दी और क्रांतिकारियों ने 2 बग्गी किराए पर ले ली, और यहाँ उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। खैर, हथियारों को ठिकाने लगाने के बाद हरिदास दत्ता और शिरीष चंद्र मित्रा स्टेशन आए और वहाँ से रंगपुर भाग निकले। यहाँ जब चोरी के 3 दिन बाद इन्वेंट्री की गई तो चोरी का पता चला, और वही हुआ जो क्रांतिकारियों ने सोचा था।
पूरे कोलकाता में हड़कंप मच गया और पूरे शहर की पुलिस को इस केस पर लगा दिया गया। उस वक्त कोलकाता से एक अंग्रेजी अखबार निकलता था जो आज भी निकलता है, द स्टेट्समैन। उसने अगले दिन इस चोरी के बारे में लिखते हुए हेडलाइन दी, द ग्रेटेस्ट डे लाइट रॉबरी। तहकीकात करते हुए पुलिस कांति मुखर्जी के स्टॉक यार्ड पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने यहाँ बग्गी चलाने वाले लोगों से पूछताछ की। एक बग्गी वाले ने बताया कि उसे 3 दिन पहले कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उसे 8 आने मिले थे और 8 आने उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि वो सामान क्या था। वो उस बग्गी वाले को लेकर भुजंग भूषण धर के घर पहुंची। वहाँ पुलिस को बॉक्सेस भी नहीं मिली, क्योंकि हथियार बांटने के बाद बॉक्सेस के लकड़ियों को तक जला दिया गया था। जिसके बाद भूषण को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 7 साल जेल में रखा गया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1925 में हुए काकोरी कांड और 1930 में हुए चटगांव क्रांति में इसे लूट के हथियारों का यूज किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें।